गुरुजी, हमारे आश्रम में एक अमेरिका का युवक आया था। वह कहता था, मैंने आपके देश में शांति खोजने के लिए सब छोड़ दिया, पर यहाँ के लोग अमेरिका जाने के सपने देख रहे हैं। क्या हमने अपनी संस्कृति का मूल्य भूलकर पश्चिम का अंधानुकरण शुरू कर दिया है? वास्तव में इस विरोधाभास का मुख्य कारण तो ये है कि दोनों संस्कृतियों के लोग अक्सर वही खोजते हैं जो उनके पास नहीं है। अब पश्चिम के लोग भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर हैं, तो अब उनके प्राणों में प्यास पैदा होती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो आनंद क्या है जो कभी भंग ही न हो, परम आनंद। और जब वो प्यास जगती है तो उस प्यास की तृप्ति के लिए लोग हिंदुस्तान की ओर भागते हैं। मैं कहता हूं, भारतवर्ष ने एक दृष्टि दी है कि हम किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में बंधे नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो ये सारा संसार ही एक परिवार है। और अब इस साइंस टेक्नोलॉजी के 21वीं सदी के युग में, सोशल मीडिया के युग में, वास्तव में सारा संसार एक छोटा सा गांव हो गया है। आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, शिकागो में और लंदन में जो घटना अभी हो रही है, यही बैठे बैठे आप उस घटना को पूरी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो अब सारा संसार ही एक गांव सा हो गया है। जिस जगह जो चीज पैदा होती है, जो जगह जिस चीज को पैदा करने के लिए उपजाऊ है, वहां की चीज दूसरी जगह जाएगी ही जहां वो चीज पैदा नहीं होती है। कश्मीर के सेब आपके दिल्ली और अमेरिका में भी पहुंच जाते हैं, तो क्या कश्मीर के सेबों का अंधानुकरण है? बंगाल का चावल सारी दुनिया में खाया जाता है, तो क्या बंगाल के चावल का अंधानुकरण है? हमारी देश की धरती पर अध्यात्म पैदा हुआ। हर चीज हर जगह नहीं पैदा होती। जैसे नारियल हर जगह नहीं पैदा होता, चावल हर जगह नहीं पैदा होता, गेहूं हर जगह नहीं पैदा होता। उसके पैदा होने के अपने विशेष क्षेत्र हैं। वैसे ही अध्यात्म इस पूरी पृथ्वी पर पैदा करने का क्षेत्र भारतवर्ष की पावन भूमि रही है। हिमालय की गोद में अध्यात्म पैदा हुआ है, गंगा की घाटियों में। और यह संपदा जो यहाँ पैदा हुई है, ये सारे संसार में जानी चाहिए। अगर पश्चिम के लोग इस संपदा को लेने आते हैं तो आप नहीं कहते हो कि वो अंधानुकरण कर रहे हैं। वहां साइंस पैदा हुई, टेक्नोलॉजी पैदा हुई, भौतिक विकास हुआ, तो वहां के साइंस, टेक्नोलॉजी और भौतिक विकास को हमारे नौजवान अगर आत्मसात करते हैं तो कोई अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ही कोई चीज एक जगह होती है तो उसे उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है, पहुंचाया जाता है जहां वो नहीं होती है। तो जो हमारे यहाँ है उस संपदा को हम पश्चिम में पहुंचाएं, जो पश्चिम में है उस संपदा को हम यहाँ पहुंचने में बाधा न खड़ी करें। ये अंधानुकरण नहीं, इसे मैं आपसी लेन देन कहता हूं। आपसी लेन देन जारी रहना चाहिए, और आपसी लेन देन जारी रहा तो निश्चित रूप से हम एक विकसित मनुष्यता को, हंसती हुई मनुष्यता को जन्म देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।